नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये 5वां लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें महाकाव्यकालीन इतिहास हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश में दंडकारण्य व महाकांतर के घने वन थे। विंध्य, सतपुड़ा, यमुना का दक्षिण भाग, गुर्जर प्रदेश इसमें शामिल थे, है ना। ये क्षेत्र इसमें शामिल थे। विंध्य शामिल था, सतपुड़ा, यमुना का दक्षिण भाग, है ना, गुर्जर प्रदेश इसमें शामिल थे। पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल था, है ना। यदुवंशी राजा मधु दंडकारण्य के शासक थे उसी दौरान, है ना, महाकाव्य काल के दौरान, जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे, है ना। अगला, रामायण और महाभारत महाकाव्यों में मध्य प्रदेश के विभिन्न राजाओं, है ना, विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और उनकी भूमिका का वर्णन हुआ है ना। रामायण और महाभारत में इनका वर्णन हुआ है। इनके नामों का उल्लेख मिलता है वहाँ पे। किंवदंती है कि राम ने चित्रकूट में तुलसीदास जी को दर्शन दिए, है ना। तुलसीदास जी को यहाँ दर्शन दिए होगा, दर्शन दिए, है ना। तुलसीदास को चित्रकूट में भगवान राम ने दर्शन दिए थे। किंवदंती है ना, कहीं लिखा नहीं मिला है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य बस्तर में बिताया, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। माना जाता है कि यही दंडकारण्य से रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, ऐसा माना जाता है। वाल्मीकि आश्रम में निर्वासित माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। यह आश्रम तमसा या टोंस नदी के तट पर था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है ना, सतना जिले में ये। भविष्य में कुश ने दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ पर राज्य किया। ये दक्षिण कौशल वर्तमान में छत्तीसगढ़ में दक्षिणी भाग था। कौशल जो राज्य था उसके दक्षिण क्षेत्र में था, इसके दक्षिणी कौशल बोला जाता था। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दासायण अर्थात विदिशा पर शासन किया, जिसकी राजधानी कुशावती थी। यमुना से गोदावरी का क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से अयोध्या का भूभाग था। ये यमुना से गोदावरी का क्षेत्र पूरा, गंगा यमुना दोआब और ये गोदावरी का क्षेत्र पूरा राजनीतिक रूप से अयोध्या का भूभाग था, जिसमें भगवान राम का शासन हुआ था ना, महाकाव्य काल में। इस समय भी विंध्याचल तथा सतपुड़ा के वनों में निषाद जाति का राज्य था। इस समय भी निषाद जाति रहा करती थी, जो अपन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। आदि समय से निषाद जाति रह रही है यहाँ पे। रामायण कालीन त्रेता युग के बाद महाभारत कालीन द्वापर युग प्रारंभ हुआ, है ना। रामायण कालीन के बाद द्वापर युग प्रारंभ होता है। उसमें कुछ घटनाएं घटी हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है। महाभारत के युद्ध में भी इस क्षेत्र के, मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्र के राजाओं द्वारा योगदान दिया गया था। अब देख लेते हैं कौन कौन से राजाओं ने किनको योगदान दिया था। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के राजाओं ने पांडवों की ओर से भाग लिया। इनमें से थे वत्स, काशी, चेदी, कारूस, दसांड मतलब विदिशा वाला क्षेत्र, और मत्स्य। ये छवों राज्य पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। अब देख लेते हैं हम लोग कौरवों की तरफ से किन्होंने भाग लिया। तो कौरवों की मदद महिष्मति के राजा नील, अवंती के राजा बिंद, भोज, विदर्भ, निषाद, वृष्ण राज्यों ने की इनकी मदद, कौरवों की मदद। यहाँ हमने महिष्मति के राजा नील का नाम लिया, अवंती के राजा बिंद का नाम लिया, लेकिन यहाँ यह भोज और ये विदर्भ के राजा और निषाद, इनके तो नाम नहीं लिया, है ना। भोज का नाम तो ले लिए, तो इनकी जिक्र नहीं मिलता, इनके राज्य का जिक्र बस मिलता है। इन महिष्मति के राजा नील का जिक्र मिलता है और अवंती के राजा बिंद का, लेकिन इनका जिक्र नहीं मिलता। महाभारत में महिष्मति, महेश्वर, कुंतलपुर, कौड़िया, उज्जैनी अर्थात उज्जैन, है ना, कुंतलपुर का
वर्तमान नाम कौड़िया है, महिष्मति का महेश्वर है ना, उज्जैनी का उज्जैन, विराटपुर का वर्तमान में सुहागपुर है ना, को मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बताया गया है। इनका नाम सबका उल्लेख महाभारत में मिला है, महाभारत के युद्ध में है ना। ये इसलिए इनका महाकाव्य काल से ही इन नगरों का विशेष योगदान रहा है, इसलिए ये नगर थे उस समय। इससे पता चलता है कि यहाँ का समाज अत्यंत विकसित था, है ना, सभ्य समाज था। तो मित्रों, अपन लोग देख लिया महाकाव्य काल की स्थिति। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उदय, जिनमें से अपने मध्य प्रदेश में अवंती और चेदी है ना, इनमें किनका राज्य था, कैसे ये मध्य प्रदेश के भूभाग को प्रभावित किए, है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, है ना, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में बराबर में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाया गया हर एक सिंगल वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल। धन्यवाद। गुड नाइट।